चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। क्या है मैक्सिमा मिनिमा? सपोज एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स, और ये इस फंक्शन का ग्राफ है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। ये इस फंक्शन का हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ है। अब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, इसके बाद अगर ये ग्राफ जा भी रहा है तो इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, और यहां पर भी ये काफी ज्यादा हाइट पर नहीं गया। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन मैक्सिमम हाइट को टच कर रहा है, और ये वो पॉइंट है जहां पर मेरा फंक्शन मिनिमम को टच कर रहा है। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ये इस फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब देखिए होता क्या है कि आप सबसे पहले समझिए कि जैसे ही मैं फंक्शन की मैक्सिमम की बात करता हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज x1 पे फंक्शन मेरा मिनिमम वैल्यू देगा, और किसी वैल्यू x2 पे, यहां पे मैक्सिमम और यहां पर क्या है, मिनिमम वैल्यू। समझने लायक बात यह है कि जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स अगर एक फंक्शन था, जब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या निकल के आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, अगर मैं इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 या फिर x2 पे कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अगर मैंने वहां पर x1 पुट कर दिया, फंक्शन मेरा एग्जांपल के लिए छोटा सा फंक्शन मैंने ले लिया कि x स्क्वायर प्लस 3x, मैंने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब अगर आप डिफरेंशिएट कर दें फंक्शन को, डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पे इसके टेंजेंट की स्लोप, देखिए किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप अगर कहें कि सर यहां पर टेंजेंट बनाओ, तो यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी। इस पॉइंट पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हैं। अब जब टेंजेंट क्या हो जाती है, एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती है, एकदम हॉरिजॉन्टल, उस पॉइंट पे या तो मेरा ग्राफ मैक्सिमम को टच करता है या तो ग्राफ किसको, मिनिमम को टच करता है। जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जीरो। इसका मतलब जैसे ही मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब जब भी मैं dy बाय dx कैलकुलेट करूंगा, मतलब जब भी मैं f डैश x कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं उसे जीरो रखूंगा तो जीरो रखते से ही क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने जीरो कर दिया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को जीरो किया तो मुझे क्या पता पड़ जाएगा, मुझे पॉइंट पता पड़ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब हमें डिफरेंशिएशन को जीरो रखते से, क्योंकि मैं जानता हूं डिफरेंशिएशन जीरो मतलब स्लोप को जीरो किया। स्लोप कब जीरो होती है, या तो फंक्शन मेरा मैक्सिमम होता है या तो मेरा फंक्शन क्या होता है, मिनिमम। तो स्लोप को जीरो रखते से ही हमें क्या पता पड़ जाता है, x1 और x2 पॉइंट पता पड़ जाते हैं। पॉइंट पता पड़ जाते हैं जिससे हमें क्या पता पड़ता है कि उनका डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो हमें वो पॉइंट पता पड़ गया जहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ डिफरेंशिएट करके सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करना है। जैसे कि अगर ये मेरा फंक्शन था y, तो मैंने जब इसके डिफरेंशिएशन को क्या रखा, इसके डिफरेंशिएशन को जीरो रखा, तो मेरे पास x बराबर क्या निकल के आ रहा है, -3/2। मतलब ये वो वैल्यू है जहां पर मेरा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। या तो x इज इक्वल टू 3/2 रख के मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी। पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालूंगा। डबल डिफरेंशिएशन मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब आप निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2। 2 का मतलब ये है कि डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो मेरा फंक्शन था उसका ग्राफ कैसा भी हो, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब जिस पॉइंट पे मेरे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हुई है, डिफरेंशिएशन जीरो रखा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, उसके बाद अगर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, उसके बाद ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब ग्राफ कहां जाएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। ऊपर तो तब जाएगा ना जब वो मिनिमम को क्या आया होगा, टच करके आया होगा। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझिए कि
कि सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो रख के क्या निकल के आती है मेरे पास, पॉइंट निकल के आ जाता है एक्स की वैल्यू, जिसपे मेरा फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम, पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा। डबल डेरिवेटिव को जब आपने चेक किया तो वो आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ग्राफ अभी मिनिमम वैल्यू को टच करके आया है, मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव। अगर डबल डिफरेंशिएशन d² बाय dx² अगर क्या आ जाए आपके पास नेगेटिव, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, फंक्शन मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू x1, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो क्या करेंगे, जब भी आपसे मैक्सिमम मिनिमम निकालने को कहा जाए, सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट करके जीरो रखा, आपको पॉइंट पता पड़ गया, इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो डबल डिफरेंशिएशन से पता पड़ता है। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे पता पड़ेगी, अब इस फंक्शन में 3/2 अब रखो, तो ये हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू -3/2, इतना। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 -6/2, तो सॉरी 9/2, कितना, 9/2, इतना हो गया। तो अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा भाई, 4, 9 - 18 तो क्या निकल के आ रहा है, -9/4। 9/4 फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो क्या क्या चीजें मैंने कर दी, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को जीरो रखेंगे, पॉइंट आएगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन क्योंकि मेरा 2 आया इसको डबल डिफरेंशिएशन करके, तो मतलब पॉजिटिव, मतलब मिनिमा होगा कितने पे, -3/2 पे, मिनिमम वैल्यू क्या, 3/2, अब रख के देखो तो -9/4 आ रहा है, मतलब इस फंक्शन में आप x की जगह कुछ भी रख लो, कुछ भी मतलब कुछ भी रख लो, -9/4 से छोटी वैल्यू निकल के नहीं आएगी। अब बच्चे बोलते हैं सर क्यों, जीरो रख लेते हैं हम, अगर आप जीरो भी रखोगे तो भी जीरो आएगा, 9/4 तो क्या है, जीरो से भी छोटा है क्योंकि वो -9/4 है। अब आप इस फंक्शन में कुछ भी रख के देख सकते हैं, चाहे आप माइनस का 100 ही क्यों ना रख के देख लो, अगर आप -100 भी रखेंगे तो -100 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -100, ये वैल्यू भी आपकी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, -9/4 से छोटा कभी भी निकल के नहीं आ सकता, ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो कुल मिला के आप डिफरेंशिएशन को जीरो रख के पॉइंट निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन आपको बताएगा कि मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, और मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालेंगे कैसे, जो भी मेरा एक्स आया उसे फंक्शन में रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है फंक्शन x³ -18x² प्लस 96x, और इंटरवल आपको बोल रहा है 0 से 9। इस इंटरवल में 0 से 9 किसकी वैल्यू है, ये है x। अगर x जो है आपका 0 से 9 क्लोज्ड इंटरवल में है, तो इस इंटरवल के अंदर आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता किया जाएगा, सबसे पहले वो पॉइंट हमें पता करने पड़ेंगे जहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा। देखिए 2 पॉइंट तो मैं जानता हूं, 0 और 9 मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, इसके अलावा और कौन से पॉइंट होंगे, तो मैं डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो मेरे पास ये अगर y है तो dy/dx आप कहिए या फिर f डैश कहिए इज इक्वल टू 3x², कितना हो जाएगा ये 3x² -18 2 36x प्लस 96। इस डिफरेंशिएशन को हम क्या रखेंगे, डिफरेंशिएशन को रखेंगे हम 0। तो डिफरेंशिएशन को जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा x² -12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन हो गई है x² -12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप इसको आप स्प्लिट कीजिए मिडिल टर्म को, ये हो जाएगा 8x एंड -4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो बचेगा मेरे पास x -8, और मैं -4 कॉमन ले लूं तो बचेगा x -8। तो x -4 x -8, इसका मतलब x -4 को जब आप 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, और जब x -8 को 0 रखेंगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। तो इतना सब हो गया।
अब इसके बाद मैं 4 पॉइंट्स पे मेरे फंक्शन की वैल्यू पुट करूंगा, 4 पॉइंट्स पे चेक करूंगा। मैं एफ ऑफ एक्स एट 0 चेक करता हूं सबसे पहले, क्योंकि 0 है। देखिए मेरे पास पॉइंट क्या है, 0 है, एक 4 आया है और एक 8 आया है और एक आखिरी पॉइंट मेरा 9 है। इस इंटरवल में, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल लगा था, इस इंटरवल में किस पॉइंट पे मेरा फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, जहां पर मिनिमम वैल्यू होगी जिस पॉइंट पे वो मेरा मिनिमा हो जाएगा और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमा हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले कहां निकाल लेते हैं अपन, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अगर आप रखेंगे तो देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारे पास 4 ही पॉइंट थे। पहले 0 पे हमने निकाल लिए, 4 पर देखते हैं। 4 पे जब आप चेक करेंगे फंक्शन में x की जगह मैं 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, इंप्लाइज दैट f of 4 is equal to 4 क्यूब माइनस 18 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 माइनस 18 इंटू 16 हो जाएगा और प्लस 96 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने पे निकल के आ जाएगा 160। ये मेरी f of 4 की वैल्यू आई है। अब मैं निकालूंगा f of x एट x इज इक्वल टू कितना, 8 पे। x इज इक्वल टू 8 पे, तो f ऑफ 8 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, f ऑफ 8 निकल के आ जाएगा 8 का क्यूब माइनस 18 इंटू 8 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा साथ में प्लस 96 इंटू 8। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं भाई ये हो रहा है 512 512 प्लस सॉरी माइनस 18 इंटू 64 प्लस 96 इंटू 8, तो ये निकल के आ जाएगा 128 इसको सिंप्लीफाई करने पे। और जो लास्ट है मेरा f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 9 पे जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले f ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 का क्यूब, इसके बाद आ जाएगा माइनस 18 इंटू 9 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 96 इंटू 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये निकल के आएगा 135। अब हमसे कहा गया था कि इस इंटरवल में हमें पता करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखिए मिनिमम तो मेरी क्या निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। चाहो तो मेंशन कर सकते हो एट x इज इक्वल टू 0। और मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या निकल के आ रही है इस इंटरवल में, मैक्सिमम वैल्यू मेरी निकल के आ रही है 160, मैक्सिमम 160 है। एट x इज इक्वल टू क्या निकल के आ रही है 4। तो मैक्सिमा और मिनिमा पूछा था तो ये हमारे आंसर है। मिनिमम है 0 और मैक्सिमम कितनी है 160, किस पॉइंट पे, 0 और 4 पे, क्योंकि इसके अलावा जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन पे जो मेरा फंक्शन है वो कितना दे रहा है 128 135, जो कि 160 से छोटी है और 0 से बड़ी, तो ना तो मैक्सिमम होगा वो ना ही मिनिमम होगा। एग्जाम्पल 2.31। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a। मतलब आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हमें क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है, और ऐसा सिलेंडर बनाना है जो कि क्या हो, लार्जेस्ट पॉसिबल, मतलब जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर हम बना पा रहे हैं हमें उस सिलेंडर का क्या बताना है, मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। अब आपको गिवन क्या है, आपको ये गिवन है कि जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है, a है। अब आप बात को समझिए, जैसे ये सेंटर है तो ये जो लाइन होगी ये सेंटर से अगर मैं सरकमफेरेंस पे या सरफेस पे टच करूंगा तो ये होता है मेरे पास रेडियस। अब मैंने क्या किया, सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है, सर्कल का तो सॉरी स्फीयर का तो ए दिया, सिलेंडर का जो रेडियस है वो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, x माना। तो ये हो जाएगी इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट। तो आप जानते हैं कि ये जो h होगा ये h होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो सिलेंडर की जो कंप्लीट हाइट हो जाएगी, सिलेंडर की कंप्लीट हाइट, मैं इसे कैपिटल H बोल देता हूं, तो कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमने सिलेंडर का रेडियस अगर x माना है और ये स्फीयर का रेडियस अगर a है, तो ये पाइथागोरस से अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो गया, और डबल जब इसका कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट निकल के आ गई
अब मैं ये जानता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, ये होता है हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, रेडियस मैंने क्या माना हुआ है यहां पर x, हाइट हमारी क्या है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसको क्या करना है मैक्सिमाइज, और मैक्सिमाइज करने के बाद हमें पता भी करना है कि वो लार्जेस्ट पॉसिबल जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम हमें पता भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा, अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका डिफरेंशिएशन आप 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अब आप कहेंगे सर x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, a के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं, क्योंकि भाई a तो कांस्टेंट है ना, स्फीयर का रेडियस तो a आपको गिवन है, ये चेंज नहीं होगा। सिलेंडर आप इसके अंदर कोई बड़ा और कोई छोटा बना सकते हो, तो रेडियस चेंज होता जाएगा, x वेरिएबल है, स्फीयर का रेडियस वेरिएबल नहीं है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पाई तो कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इनटू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस जब इसका देखिए 2 तो है ही, रूट का करेंगे तो क्या होता है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साथ में माइनस ऑफ 2x इनटू क्या एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। इतना हो चुका है, क्या क्या हो गया देखिए, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये रूट वाला टर्म पूरा का पूरा एज इट इज, फिर जब इस रूट वाले टर्म का करेंगे 2 तो एज इट इज रखा, रूट का हो गया 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x इनटू आगे वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज, पाई पूरे के बाहर कॉमन है। अब होगा क्या, dv by dx is equal to pi 4 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक 2 से हम 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अब मेरे पास बचेगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो चुका है। अब मैंने क्या किया, अच्छा यहां पर एक x भी था साथ में, तो मैंने x यहां पर इनटू में लगा दिया, ये x भी था इनटू में। अब जब मैं एलसीएम लूंगा, अच्छा इसको हमें क्या रखना है, इसको हमें 0 रखना है, डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे तभी तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो पाई तो मेरा बाहर है ही, एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4x इनटू रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो गया, पाई अपॉन में आ गया, अब बचा है सिर्फ ये वाला टर्म। तो कुल मिला के अब मैं लिखूंगा, अगर इसमें से और इसमें से मैं कुछ कॉमन लूं तो मैं 2x कॉमन लूंगा, मेरे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये भी अपॉन में चला गया, अब बचा गया सिर्फ ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म जो है ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखूंगा, इसे लिखूंगा 2a स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ a स्क्वायर, ये x स्क्वायर निकल के आ गया। अब x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या पता करना है, सिलेंडर की हाइट भी पता करनी है। रेडियस तो आ गया, रेडियस तो x आ जाएगा, रूट लगा दोगे अब कोई इशू नहीं, क्योंकि वॉल्यूम में हमें वैसे भी, ये वॉल्यूम है मेरा सिलेंडर का, वॉल्यूम में मेरे को वैसे भी x की जरूरत कहीं भी नहीं है कि मैं x अलग से रूट लगा के कैलकुलेट करूं, हमें तो x स्क्वायर ही चाहिए वॉल्यूम के लिए। तो x स्क्वायर पता है, यहाँ पर x स्क्वायर और रख देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, हाइट भी निकल के आ जाएगी। आप बस सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। फाइनली वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2/3 ऑफ ए स्क्वायर इनटू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2/3 ऑफ ए स्क्वायर। इतना हो चुका है, एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी। तो फाइनल आंसर वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू 2/3 ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2। अब जब आप ए स्क्वायर में से 2/3 माइनस करेंगे तो 1/3 ऑफ ए स्क्वायर बचेगा और ए रूट से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही ए रूट से बाहर आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई 2 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास 4/3 है, ए स्क्वायर है और एक ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा ए क्यूब, और अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 3। ये मेरे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। आप चाहें तो थोड़ा बहुत अरेंज करके लिख सकते हैं, आप बस ये लिख सकते हैं 4 पाई ए क्यूब अपॉन 3√3।
ये आप लिख सकते हैं इसको। तो यही तो क्या निकल के आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम निकल के आ गया। मैंने क्या क्या कर दिया, सिलेंडर का रेडियस मैंने x माना तो हाइट हो जाएगी पाइथागोरस से, पर ये तो आधी हाइट है, पूरी हाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डबल। फिर मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम देखा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच मैंने ये निकाल के रखा ही है, इसका डिफरेंशिएशन आपने 0 रखा तो हमारे पास एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही आप रख देंगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि मैक्सिमम है या नहीं तो आप डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा, आपका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव निकल के आएगा। अगर मैं सिर्फ इतने ही टर्म का, ये जो मैंने निकाला हुआ है ना, ये जो टर्म है कितना है, ये 2a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इतना ही है। अगर मैं इसका ही डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो ही मेरे पास माइनस ऑफ 6x आ जाएगा। x तो आपका रेडियस है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही आएगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमा हो गया, कितने पे, एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 a स्क्वायर पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कितना, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया।